ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता 10वां अध्याय का 21वां श्लोक चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह से है। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुचा मरुतास् मरीचिमरुतास् मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। पटवर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य। 12 आदित्य हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधित्व है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र हैं, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर के चंद्रमा के सदृश हैं। यहाँ पे ये समाप्त होता है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अब हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे इस पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान इसके पिछले श्लोक से 20वें श्लोक से अपने विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता आश्रय स्थित हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। सो भगवान ने 20वें से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन किया है। तो पहले इस श्लोक में भगवान ने बताया था कि सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ और सबके हृदय में रहता हूँ। मैं ही हर एक जीवों का आदि हूँ, अंत हूँ और मध्य हूँ। और आज के इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। यानी तो भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों के अदिति के पुत्रों में विष्णु यानी वामन हूँ और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला मैं सूर्य हूँ अंशुमान। और मरुतों में मैं तेज और नक्षत्रों में मरीचि यानी तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण या जो मुख्यता के अर्थ में होता है और संबंध के अर्थ में भी होता है। तो जहाँ निर्धारण के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग होता है वहां पर हिंदी की जो ग्रामर है उसमें हिंदी में जो में लगाया जाता है उस विभक्ति का प्रयोग होता है ना। जैसे यहाँ पे भगवान ने कहते हैं आदित्य नाम अहम, अदिति के पुत्रों में, है ना। तो इसमें निर्धारण के संदर्भ में कहा गया है और यही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी कहते हैं। हाँ, कि निर्धारण षष्ठी से और संबंध षष्ठी से अध्याय के अंत तक भगवान जो है 82 विभूतियों की चर्चा करेंगे। और फिर भगवान यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और विष्णु नामक सूर्य हूँ और जो कि मेरी विभूति है जो सर्वत्र प्रकाश देने वाले ज्योतिषमान अंशुमान अर्थात महाकिरण माली रवि मैं ही हूँ और मैं ही मरीचि अर्थात एक पवन विशेष मैं ही हूँ। तो भगवान इस तरह से अपने आप को इस तरह से बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे निर्धारण के इसमें आया हुआ है और जहाँ षष्ठी के संबंध में संबंध के संदर्भ में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे हिंदी की का या की का विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण जो है इस श्लोक के आगे मतलब भगवान ने पहले में आदित्य नाम ज्योतिषा हाँ जो ज्योतिषाम हाँ और यहाँ पे मरुतास चश्मी यानी मरुतों के हाँ नक्षत्राणाम नक्षत्रों में हाँ। सो यहाँ पे में और का और की का प्रयोग किया गया है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं आदित्य नाम अहम विष्णु यानी अदिति के जितने पुत्र थे धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं। सो भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर के दैत्य गणों की संपत्ति को दान रूप में लिया और अदिति के पुत्रों यानी देवताओं को उसे वापस लौटा दिया। तो ये अदिति के जो पुत्र हैं वो कौन है इसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य के नाम से भी जाना जाता है इन 12 नामों में से एक है ना। इनके 12 नामों के इनके विभिन्न स्वरूप की झलक मिलती है। इनके 12 नामों में इनके विभिन्न स्वरूप की झलक मिलती है और इनका हर रूप एक दूसरे से अलग होता है ना, जो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। तो अदिति के 12 आदित्य इस प्रकार से हैं। पहला आदित्य है इंद्र। हाँ, ये भगवान सूर्य का प्रथम स्वरूप है। ये भगवान सूर्य का प्रथम रूप है। जैसे इसमें भी कहा गया है ना ब्रह्म संहिता में है ना, राजा समस्त सुर मूर्ति। हाँ, राजा समस्त
देवताओं के राजा के रूप में, है ना। तो इंद्र है समस्त देवताओं के राजा, तो वो एक आदित्य है, यानी अदिति के पुत्र हैं, है ना। सो ये प्रथम भगवान सूर्य का ये प्रथम रूप है। यह देवाधिपति इंद्र को दर्शाता है। देवों के राजा के रूप में आदित्य स्वरूप इनको ही कहा जाता है। तो इनकी शक्ति असीम है और इंद्रियों पर इनका अधिकार है। शत्रुओं का दमन और देवों की रक्षा का भार भी इन्हें इंद्र के ऊपर ही रहता है। ये इंद्र समस्त देवताओं के राजा है। तो ये अदिति के पहले पुत्र हैं, यानी पहले आदित्य हैं। दूसरे हैं धाता। दूसरे आदित्य धाता है, जिन्हें श्री विग्रह के रूप में जाना जाता है। ये प्रजापति के रूप में भी जाने जाते हैं और जन समुदाय की सृष्टि में इन्हीं का योगदान माना जाता है। सामाजिक नियमों का पालन ध्यान इनका ही कर्तव्य रहता है। इन्हें सृष्टि का कर्ता भी कहा जाता है। और पर्जन्य नामक अदिति के तीसरे पुत्र हैं। इनको तीसरे आदित्य के नाम से जाना जाता है। तीसरे आदित्य ये है पर्जन्य। ये मेघों में निवास करते हैं, बादलों में। हाँ, इनका मेघों पर नियंत्रण रहता है। वर्षा के होने तथा किरणों के प्रभाव से मेघों का ही जल बरसता है ना। तो ये पर्जन्य ये तीसरे आदित्य हैं। और चौथे हैं त्वष्टा। आदित्यों में चौथा नाम त्वष्टा का आता है और इनका निवास स्थान वनस्पति में है। ये पेड़ों में ही व्याप्त रहते हैं, औषधियों में निवास करने वाले हैं। हाँ, अपने तेज से प्रकृति की वनस्पति में तेज व्याप्त है। इनके तेज से ही वनस्पतियों में तेज व्याप्त है। इनके द्वारा जीवन को आधार प्राप्त होता है। और पांचवें आदित्य है पूषा। हाँ, इनका निवास अन्न में होता है। समस्त प्रकार के धान्यों में ये विराजमान होते हैं। इन्हीं के द्वारा अन्न में पौष्टिकता और ऊर्जा आती है। अनाजों में जो भी स्वाद है और रस मौजूद होता है वो इन्हीं के तेज से प्राप्त होता है, पूषा को। हाँ, और उसके बाद में आदित्य का छठवां रूप जो है वो अयरमा नाम से जाना जाता है। अर्यमा अर्यमा के नाम से जाना जाता है। ये वायु रूप में प्राण शक्ति का संचार करते हैं और चराचर जगत का जीवन शक्ति है। प्रकृति की आत्मा रूप में ये निवास करते हैं। हाँ, सातवें आदित्य है भग। प्राणियों की देह में अंग रूप में विद्यमान रहते हैं। ये भग देव शरीर में चेतना, शक्ति, ऊर्जा, हाँ, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी इनके रहने से व्यक्ति जो है जीवंत लगता है। और आठवें आदित्य हैं विवस्वान। ये अग्निदेव हैं। जो इनमें से जो तेज व उष्मावात है वो सूर्य से है। कृषि और फलों का पाचन, प्राणियों के द्वारा खाए गए भोजन का पाचन भी इसी अग्नि के द्वारा होता है, विश्वान के द्वारा। हाँ, हम वैश्वानर यही कहलाते हैं। और उसके बाद में नौवें आदित्य है विष्णु। तो देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले देव विष्णु हैं। भगवान के इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान ने अपने आप को विष्णु के रूप में प्रकट किया है। संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, यही सर्वत्र व्याप्त हैं। ये भगवान के चतुर्भुज स्वरूप हैं। तो ये नौवें आदित्य हैं विष्णु। और जो एक्चुअली वामन के रूप में प्रकट हुए हैं अदिति के गर्भ से। वामन के रूप में उन्होंने प्रकट होकर के बलि महाराज के द्वारा देवताओं का जो शक्ति, सामर्थ्य और राज्य हड़प लिया गया था उसको उन्होंने लौटाया था। और जो 10वें आदित्य जो है वो अंशुमान है। वायु रूप में जो प्राण तत्व बन करके देह में विराजमान है वही अंशुमान 10वें आदित्य हैं। इन्हीं से जीवन सजग और तेज पूर्ण रहता है। और 11वें आदित्य जो है वो जल के प्रतीक के रूप में वरुण देवता है। ये 11वें आदित्य हैं और मनुष्य में विराजमान है। जीवन बन करके समस्त प्रकृति के जीवन का आधार है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जल तत्व की प्रतीक है ये वरुण देव। और 12वें आदित्य है मित्र। विश्व के कल्याण हेतु तपस्या करने वाले, ब्राह्मण का कल्याण करने की क्षमता रखने वाले हैं मित्र देवता।
हाँ, ये 12 आदित्य सृष्टि के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जितने भी आदित्य हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ आदित्य जो है वो भगवान विष्णु हैं, जो 9वें आदित्य के रूप में प्रकट होते हैं। सो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में अपने आप को बताते हैं कि आदित्य नाम हम विष्णु। हाँ, आदित्यों में मैं या अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु और या वामन हूँ, है ना। तो आप लोग जानते ही हैं कि भगवान वामन का अवतार किस लिए हुआ था। वामन ने ही त्रिविक्रम का स्वरूप धारण किया था, है ना। सो ये भगवान जो है दान रूप से बलि महाराज से इस पृथ्वी का दान लेकर के, संपूर्ण त्रिलोकी का दान लेकर के उन्होंने इंद्र को वापस लौटा दिया था, तो इसलिए इनका जन्म हुआ था। वो स्टोरी आप लोग जानते हैं। फिर भगवान कहते हैं ज्योतिषाम रवि अंशुमान। यानी ज्योतिषाम, ज्योतिषाम मतलब होता है प्रकाशमान वस्तुओं में, जो भी प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं उसमें किरणों वाले रवि। हाँ, रवि मतलब जो जिनके बहुत सारी किरणें होती हैं। तो अंशुमान, हाँ, रवि अंशुमान यानी चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं, हाँ, उनमें किरणों वाला सूर्य भगवान की विभूति है, जो ये आकाश में स्थित होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है, और सूर्य के प्रकाश से ही सभी जगत जो है वो प्रकाशमान है। तो वो संपूर्ण जगत जो है उसको प्रकाशमान करने वाले कौन है? साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान है। तो ये भगवान की एक विभूति है ना। और मरीचि मरुतम मरुताम अस्मि। हाँ, मरीचि मरुताम, मरुताम मतलब मरुतों में। तो मरीचि नामक जो वो मरुत मरुत है ना, मरीचि मरुताम अस्मि, जो मरुत गणाज हैं उनमें भगवान जो है 49 मरुत गणों के रूप में अपने आप को विद्यमान ये करते हैं। हाँ, जो 49 मरुत गण है। हाँ, मरुत गण यानी एक देवगण का नाम है मरुत, है ना, और उसके बहुत सारे गण होते हैं। तो वेदों में इन्हें इंद्र और इन्हें रुद्र और विष्णु विष्णु का, हाँ, पुत्र लिखा गया है, और इनकी संख्या 60 की तिगुना तिगुना मानी जाती है। हाँ, कई पुराणों में इन्हें कश्यप और अदिति के पुत्र भी लिखा गया है। और इसके जिसे उसके मातृक भाई चंद्र इंद्र ने गर्भ में काट करके, हाँ, एक 49 टुकड़े कर डाले थे। तो जो 49 मरुदगण हुए, वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष में लिखा गया है। इनके घोड़े का नाम प्रशीत बतलाया गया है तथा इंद्र का सखा लिखा गया है। पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल भी माना जाता है। उन्हें तो इसका दिक्पाल भी माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मरुदगण हैं। हाँ, इन मरुदगणों के बारे में कहा जाता है कि ये रुद्र के पुत्र हैं, है ना। ये रुद्र के पुत्र हैं, इनको बताया जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, देखिए, हाँ, कि हिंदुओं के देवी या देवता जो है 33 या 33 करोड़ ये हैं। लेकिन ये विषय नहीं है कि हम इसको ज्यादा चर्चा करें, बहस का विषय नहीं है। वेद पढ़े तो ये सब चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं। हाँ, और फिर जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है और जो कही सुनी बातों पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग ही जो है इसके ऊपर बहस किया करते हैं। लेकिन देवताओं की बिरादरी के मरुदगणों के बारे में, मरुदगणों के रुद्रों का पुत्र माना गया है। रुद्रों की संख्या 11 बताई गई है। 11 रुद्र कौन से हैं? महान, महात्मा, गतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, सूचि तथा कालाग्नि रुद्र। इनमें से कालाग्नि रुद्र ही मुख्य है ना। तो रुद्रदेव के पुत्र 49 मरुतगण हैं। यानी मरुत अर्थात होता है, मरुत का मतलब होता है पहाड़। हाँ, और मरुतगण का अर्थ मरुदों के गण, यानी गण कई प्रकार के होते हैं। उनमें से 3 प्रमुख होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। तो गण का अर्थ होता है एक ग्रुप या एक समूह, और मरुदगण देवताओं में आते हैं, तो ये देवगण कहलाते हैं।
चारों वेदों में मिला करके मरुत देवा के जो है लगभग 498 मंत्र हैं। मरुत गणों के इतने सारे मंत्र हैं। और हिंदू देवी देवताओं का समूह और उनके कार्य जो है उन मरुद गणों के कारण ही होता है। मरुद गणों का 7 का ग्रुप होता है। और इस कारण इनको सप्ती भी कहते हैं। 7 सैनिकों की 7 पक्तियों में ये 49 रहते हैं और प्रत्येक पक्ति के दोनों ओर एक एक पार्श्व रक्षक रहता है, यानी कि ये रक्षक 14 होते हैं। इस तरह सब मिलाकर के 49 और 14 मिलकर के 63 होते हैं। 49 + 14 मिलकर के 63 होते हैं, है ना। तो 63 सैनिकों का एक गण होता है। गण का अर्थ होता है गिने हुए सैनिकों का एक संघ। तो प्रत्येक का नाम अलग अलग होते हैं। मरुतों के बारे में अन्य मान्यता है। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र और सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया था। ये भागवत में कथा आती है। भागवत के अनुसार इन तीनों संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ है, जो कि मरुदगण कहलाए। तो वेदों में मरुदगणों को इंद्र और वृष्णि का पुत्र भी लिखा गया है और इनकी संख्या 49 नहीं 60 की तिगुनी मानी गई है। लेकिन पुराणों में इन्हें कश्यप और दिति का ही पुत्र लिखा गया है। पुराणों में इन्हें वायुकोण का दिक्पाल माना जाता है। कश्यप के ये पुत्र निःसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। हाँ, अनुहल्लाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। तो इन्हीं से दैत्यों का वंश आगे बढ़ा। और सर्वशक्ति परमेश्वर के बाद जो भगवान जो हिंदू धर्म में देवी और देवताओं का नंबर आता है, तो देवताओं जैसे को गण कहते हैं। तो देवगण का अर्थ होता है कि वे देवता तो नहीं है लेकिन देवताओं के गण हैं, है ना। देवगण भी देवताओं के लिए कार्य करते हैं। देवता अर्थात देव महादेव हैं। तो महादेव के अधिपति भगवान गणेश जी हैं। हाँ, और इन गणों के अधिपति जो है, महादेव के नहीं, इन देव गणों के अधिपति जो है वो गणेश जी है। इसके लिए उनको देवता कहते हैं, गण ईश कहते हैं। हाँ, जैसे शिव के गण होते हैं उसी तरह देवों के भी गण होते हैं। गण का अर्थ होता है वर्ग, समूह, समुदाय। जहाँ राजा वहीं मंत्री। इस प्रकार जहाँ देवता वहाँ देवगण भी। हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनी मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वक्ष स्वरसिद्ध संघा इच्छन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। यानी जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। देवकुल में मुख्यतः 33 देवताओं का समूह है। इन 33 देवताओं के अलावा मरुदगणों और यक्षों आदि को देवगणों के समूह के शामिल किया गया है। त्रिदेवों में सभी देवताओं को अलग अलग कार्य पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान मनवंतर में ब्रह्मा के पौत्र कश्यप से ही देवता और दैत्यों के कुल का निर्माण हुआ है। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी की मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। महर्षि कश्यप की अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमी, नता, कद्रु, पतांगी तथा यामिनी आदि पत्नियां बनी, है ना। और इस तरह से इनको मरुदगण कहा जाता है ना। तो 7 मरुतों में मरुतों के नाम इस प्रकार से हैं: आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह तथा परावह। और इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं। जैसे
आवर के 7 गण हो गए, प्रवह के 7 गण हो गए, संभव के 7 गण हो गए, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, इन सबके भी 7-7 गण होते, तो ये सब मिलाकर के 49 होते हैं। जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा, इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में, देवों के बीच में ही ये विचरण करते हैं वायु के रूप में। तो इस तरह से ये मरुदगण कहलाए। मरुतश्चास्मि, है ना। सप्त ज्योति, आदित्य, हरित नाम वाले 49 मरुत में अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उनमें मुख्य तेज के रूप में भगवान का ही तेज है, तो वो भगवान ही इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उस तेज के प्रवाह से ही इंद्र के द्वारा भगवान जो है, इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ में उनके 7 टुकड़े करने पे, हाँ, उन 7 टुकड़ों से फिर 7-7 टुकड़े करने पे वे मरे नहीं, बल्कि वो 49 होकर के रह गए। और नक्षत्राणाम अहम शशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति चंद्रमा, भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। ये चंद्रमा भी भगवान की विभूति है। उन विभूतियों में जो विशेषता महत्व है, वो वास्तव में भगवान की है। तो इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है, उनको भगवान ने विभूति रूप में कहा है, अवतार रूप में नहीं कहा है। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं ही हूँ, जो इस श्लोक में बताया गया है ना। तो आदित्य नाम अहम विष्णु जो बताए हैं भगवान, तो ये अदिति के पुत्र में तो ये अपनी विभूति के रूप में। उसी तरह से 31वें श्लोक में आएगा शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। हाँ, 31 श्लोक में ये आएगा कि पवन पवनास्तास्मि राम शस्त्रभृतामहम, है ना। राम शस्त्रभृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, ये भगवान अपनी विभूति के रूप में बताते हैं। और वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं ही हूँ, ये भी भगवान जो है अपने आप को अपनी विभूति के रूप में बताते हैं। तो कारण कि यहाँ पे प्रसंग विभूतियों का चल रहा है, इसलिए भगवान जो है अपने को विभूति के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने आप को अवतार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो भगवान यहाँ पे अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान की बाकी विभूतियों की चर्चा हम आगे और करेंगे। अगले श्लोक में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि पासव इंद्राणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो इस तरह से भगवान जो है अपने आप को वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, इस तरह से बताते हैं। वो हम लोग अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।